बिल्ला लेकर के हम चलेंगे तो वो भी बदनाम होगा कि नहीं होगा? जबरी बिल्ला लगाने की कोशिश मत करिए। हाँ, ये बात है, दिल्ली चल रहे हैं, कर रहे हैं, जहां दिल्ली चलने में अन्याय होगा, जुल्म होगा, तो जुल्म और अन्याय के तो खिलाफ बोलना ही पड़ेगा एक मानव के नाते। और जब ये बेड़ी वाले बाबा के साथ अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है, उनकी बात नहीं, उनके जो है बाजी नहीं मिल रही है, तो कहने का मतलब कि एक मानव भी इस लड़ाई में आगे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये सीधी सीधी यहाँ मानव की बात है। और आप लोग उस बात को इस तरह का मत दीजिए कि वहाँ उल्लंघन हो रहा है, यहाँ उल्लंघन हो रहा है, ये नहीं मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं। ये सब बवालबाजी है कि नहीं? है कि नहीं? बात तो यह है, आप अगर अपने गुरु के लिए आए हैं तो आप आइए। मेरी लड़ाई गुरु की नहीं है, मेरी लड़ाई तो एक इंसान की है, एक मानव की है, एक आदर्श की है, एक नैतिकता की है। और जो है उस नैतिकता और आदर्श पर चल रहे हैं, तो जो भी नैतिकवान आदमी रहेगा, अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो उस अन्याय की बात करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बात यह है। तो इसमें आप लोग किसी भी तरह की शंका मत करिए, और ये खुला हुआ है, और जिसको जितना आगे बढ़ना है वो उतना आगे चले। और इसमें किसी की आलोचना करने से, सैद्धांतिक आलोचना, बात ये सिद्धांत की हो रही है। मोदी जी जो है जिस रास्ते से चल रहे हैं, वो रास्ता जो है, वो जो फार्मूला जो है, उस फार्मूले पर जो है ये विक्टोरिया रानी ने ला करके भारत में रखा, उस पर जो है वो चल रहे हैं। उसी फार्मूले पर नेहरू चले, सभी लोग चले हैं, अटल बिहारी वाजपेयी चले हैं, उसी फार्मूले पर आज मोदी भी चल रहे हैं। बात इसकी हो रही है, और वो फार्मूला जो है इम्पोर्टेंसी फार्मूला है, वो डेट हो चुका है, और उस फार्मूले पर ये भारत का सवाल हल होने वाला नहीं है। ये बात इसकी हो रही है कि नहीं हो रही? और जो शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो फार्मूला दिया, वो फार्मूला जो है सबके सामने रखा जा रहा है। और देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी शहीदों ने किया, और जो है शहीदों के गुरुदेव ने फार्मूला दिया, लेकिन आज देश के लोग, ये देश की जनता में इस बात को क्यों नहीं फैला रहे हैं? और ये अधिकारी वर्ग के लोग जो हैं, आईएएस और पीसीएस और आईपीएस अधिकारी हैं, ये लोग इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? ये न्यायपालिका और के लोग इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं कि वो फार्मूला जो है उसके बिना भारत का कल्याण होने वाला नहीं है? और ये जो है एक्सपायर फार्मूला को लेकर के सब लोग चल रहे हैं। इसका मतलब कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अकेले क्यों किया जा रहा है? आज भी अकेला छोड़ा जा रहा है। उस समय नेहरू ने उनकी बात को नहीं समझा, और आज न माना कुर्सी के लिए, गद्दी के लिए, और आज क्यों नहीं? लोग मान रहे हैं इसमें क्या राज है, इसमें क्या मतलब है? ये या तो डर होगा, या भय होगा, या तो स्वार्थ होगा। दो में एक बात है कि नहीं? तो वो तो मान लेना चाहिए। बात ये है। और यहां पर जो है ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये सिक्के की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये जो है बाजी की लड़ाई लड़ी जा रही है। और जो है इमरजेंसी जब आपातकाल लगा हुआ था, हम लोग भी आपातकाल में जेल में थे, तो कहने का मतलब कि इस समय जब वो बाजी नहीं मिल रही है, तो आपातकाल के नाते हम लोगों के साथ ही मान लीजिए, इतना एक माना जा सकता है, एक बुजुर्ग मैं कह सकता हूं कि हम लोगों को एक रास्ता वो दिखाए थे, ये पॉलिटिकल उसको मान लीजिए, ये तो रास्ता है। जब वो बाजी गायब है तो खोजना हमारा भी काम है।
दूसरी बात यह कि 12 रुपया तोला सोना की बात वो बेड़ी वाले बाबा करते थे। तो जब ये चीज सामने आई तो ये भी बात उनसे मतलब समझना, और इस बीच में सवाल आकर के चांदी का 1 रुपया था, धोखा हो गया, ये बात का मेल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं बेड़ी वाले बाबा का फॉलोअर हूं। किससे हो जाएगा? बात ये मैं सबके सामने कह रहा हूं कि मैं फॉलोअर नहीं, क्योंकि गुरबाणी जो संतों की है वो भाषा मेरे समझ में आती नहीं। जब मेरे समझ में नहीं आती है तो मैं उस विषय में क्यों हाथ डालने जाऊं। सीधा सीधा रास्ता है दिल्ली चलना। दिल्ली चलने की बात, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे किसने ज्ञान दिया, किसने मुझे तैयार किया, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, अगर आपको जानकारी है तो आप ढिढोरा पीटिए, ये आप जानते होंगे। ये बात तो मुझे भी ज्ञान में नहीं आई, ये बात तो मेरे अब भी समझ में नहीं आ रही है कि हमको किसने बताया, कितने सिखाया, ये आज तक मैं भी नहीं जान पाया। नहीं जानता हूं, लेकिन जबरदस्ती किसी को थोपेंगे कि उन्होंने बताया, और अगर मैं बीच में फेल हो गया, भाग गया मैदान छोड़ करके, तो उसका क्या हाल होगा? बोलिए, उसका क्या हाल होगा? बदनामी होगी कि नहीं होगी? इस बात को समझिए। तो ये स्वाधीन भारत ये जो है, ये किसी का नाम लेकर के, किसी का बिल्ला लेकर के ये मैदान में नहीं आया है कि मैं राम भक्त हूं, मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं गुरु भक्त हूं, मैं गांधी भक्त हूं। ये कुछ बात नहीं। इस बात को आप समझ लीजिए। ये जो फार्मूला आया है ये इंपरर का फार्मूला है, ये इंपरर का, और वो इंपरर का जो है तस्वीर लगी हुई है, वो चांदी के सिक्के पर वो इंपरर की तस्वीर लगी है, और वो हमारा सिक्का है। इंपरर का एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, वो नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल यूनिट है, और उस नेचुरल यूनिट और सिद्धांत और प्रिंसिपल को, उस भारत को लेकर के मैं चल रहा हूं। और भारत के जो है आर्थिक आजादी की लड़ाई का झंडा ये है, और ये झंडा जब दिल्ली के लाल किले पर फहरेगा तब जाकर के देश जो है आर्थिक आजाद होगा। ये झंडा है। बात ये समझिए, ये झंडा तो आजाद हिंद, ये जो झंडा था ये आजाद हिंद सरकार का तो नहीं था, उस पर तो टाइगर का है ना? यस जी, टाइगर है ना? इस बात को आप समझिए। वो टाइगर लगाए थे। मैं जानता हूं कि सम्राट वो थे, और सम्राट का हम लेकर के चल रहे हैं, हम उसमें टाइगर आइगर क्या लगाऊं? सीधी सीधी बात है। तो इसमें नकल मकल की कोई बात नहीं। और न मैं गुरु भक्त हूं, न गुरु भक्ति करता हूं, न किसी गुरुकुल में जो है शिक्षा लिया हूं। और वैसे तो तमाम गुरुकुल हैं, मैं किस गुरुकुल में नहीं गया, हरिद्वार नहीं गया, कि काशी नहीं गया, कि मथुरा नहीं गया। मथुरा के सभी गुरुकुलों में घुमा हूं, और मतलब देखा हूं, सुना हूं। इस बात को समझिए। लेकिन मैं किसी का नाम ले लूं और मैदान से भाग जाऊं तब, तो जो लोग सर्टिफिकेट हमको दे रहे हैं कि इन्होंने निकाला, एक किया, तब क्या होगा? बोलिए। तो ये सर्टिफिकेट, ये लड़ाई है, इसमें चलने की बात है। और जो पास हो जाएगा तभी, इस बात को समझिए। अभी तो आप ये बात कह रहे हैं बेड़ी वाले बाबा का पता नहीं है, अगर विदेश का निकल गए बाबा जय गुरुदेव, वो बेड़ी वाले तो मैं ही फंस जाऊंगा। मुझको तो भारी शंका है। जब ये गवर्नमेंट जो है वो जेल में रखा गया 21 महीना, और जो है ये इतनी, और जब पूछा जा रहा है तो उनका कुछ पता नहीं लग रहा है, तो विदेश के भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्यों हमें फंसा रहे हैं भाई? मैं सीधा सीधा रास्ता चल रहा हूं, हम किसी के चेला नहीं। हाँ, बात तो सबकी सुना गया,
सभी महात्माओं के जब लोग भारत में रहते हैं तो गुरुकुलों में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे हम भी गए होंगे, सुन ले, तो सुन लेने का मतलब चेला। हाँ तो क्या, या हमें वो निकाल दिए? नहीं, गुरुभाग, कहीं सुन लिया जाए उसका मतलब गुरुभाग, तो कैसे गुरुभक्त होगा? इस बात को आप समझिए। मैं तो इस बात को पहले ही कह दिया हूं और आज भी आप लोगों के बीच में रखा जा रहा है। ये खुली बात है, किसी का नाम लेकर के किसी के नाम पर नहीं चल रहे हैं और न बेच रहे हैं, न खरीद खा रहे हैं और न फरोख्त कर रहे हैं। ये बात आप समझिए। ये स्वाधीन भारत, हम स्वाधीन हैं, स्वाधीन भारत की बात कर रहे हैं। ये फार्मूला जो है ये सत्य है, शाश्वत है, शहीदों के गुरुदेव का, और उस फार्मूले पर हम चल रहे हैं। अब उस फार्मूले को छोड़ करके हम भाग जाएंगे। बहुत से तो लोग मैदान छोड़ करके भाग गए, और अगर भाग नहीं गए तो आज तक उस इंपीरियल की और आजाद हिंद बैंक करेंसी जो भारतीय करेंसी है, हिंदुस्तान में कोई बात करने वाला नहीं था। कोई मैदान में आया, कोई मैदान में नहीं आया। तो फिर ये थोपना बंद करिए कि ये निकाल दिए गए। दूसरे के आड़ में शिकार करना बंद करिए। आप अपनी बात करिए, हम अपनी बात कर रहे है कि नहीं? अब अपनी अपनी बात करिए। कौन किसका है ये तो फैसला बाद में होगा। हम भी भारत के हैं कि नहीं ये फैसला बाद में होगा। हम भी खरीदे जा सकते हैं, नहीं खरीदे जा सकते, हम भी खरीदे जा सकते हैं। जब तक आदमी जो है, कोई भी इंसान परीक्षा नहीं पास कर लेता है, तब तक उसकी विश्वासी नेता नहीं। वो विश्वासी नेता देने की कोई जरूरत नहीं है। हम चल रहे हैं और आप लोग इस बात को समझिए, हम रोज नए हैं। हम तो रोज नए हैं, इसलिए कि जो छात्र चल रहा है, परीक्षा दे रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, तो वो तो रोज नया बनेगा कि पुराना बनने से काम होगा। वो तो नई नई चीजें आएंगे, नए नए क्वेश्चन आएंगे, तो अब तो उसके लिए नया ही न होगा। नया होगा कि नहीं होगा? तो थोपा थापी आप लोग बंद करिए। और इसमें सीधी सीधी बात, आप लोग ये जो आवाज दी जा रही है, इसमें 1 रुपए का 60 लीटर डीजल, ये दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराने का ये मतलब नहीं है कि पूरा भारी आप जन समूह लेकर के सबको दबाते हुए चले जाएं और इस झंडा को फहरा दें। दिल्ली के लाल किले पर तो सारा जनमत और बहुमत लेकर के चले गए, उसका मतलब दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराना नहीं था। ये जो आज हो रहा है, दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराने का मतलब समूचे भारत की जनता जनार्दन जो है वो स्वर्ग जैसा सुख अनुभव करे, उनके देवियों के चूड़ियों में हीरे चढ़ जाए और कोई दुखी न रहे। ये इसका मतलब है दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराने का। किसी को दिल्ली के ये गद्दी पर और कहीं भी गद्दी पर बैठाने का मतलब नहीं है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से, पूर्ण रूप से ये भारत की जनता जो है ये गुलामी में पड़ी हुई है। इससे मुक्ति का नाम है। और दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराना और सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक रूप से जब ये भारत वर्ष की जनता मुक्त हो जाएगी तो उस समय कोई दुखी नजर, ये सीधी बात, इसका ये मतलब है। ये नहीं कि झंडा ले जाकर के फहरा दीजिए, उससे क्या होगा? उससे कुछ होगा? कुछ होने वाला नहीं है। तो थोपा थापी ये बंद करिए, ये काम की बात। आगे सीधे चलिए। हम तो जानते हैं, हमें तो ये समझ में आ रहा है कि कोई जो है हमें न पढ़ाया, न सिखाया, न बताया। हम तो भूले हुए रास्ते से राही में चल रहे थे। कहीं आजाद हिंद बैंक करेंसी मिल गई, कहीं रुपया मिल गया, कहीं लाल रंग मिल गया, कहीं पीला रंग मिल गया, कहीं चांदी का
1 रुपया था, फिर धोखा हो गया, पढ़ते रहे, सुनते रहे, मिल गया, मेरे मतलब की बात मिल गई। बात तो ये है, कहीं चांदी का 1 रुपया था, फिर धोखा हो गया, ये मिल गया। कहीं 12 रुपया तोला सोना था, ये मिल गया। उधर जब चले गए तो आजाद हिंद बैंक करेंसी मिल गई, ये मिल गया। वो तो मेरे जो काम की चीज थी मैं इकट्ठा करता जा रहा हूं और दिल्ली की तरफ जा रहा हूं। अब इसमें हमारे कौन कौन गुरु हैं ये बताइए आप, हैं? और 1 धन 1 बराबर जो हमने पढ़ा प्राइमरी स्कूल में, तो अगर 1 धन 1 बराबर वो नहीं पढ़ा होता तो वो भी तो हमारे गुरु हैं। तो ये जोड़ घटा कैसे हम पाता, तो इसमें कौन गुरु ने हमको निकाला, आप निर्णय कर दीजिए। 1 धन 1 बराबर 2 जोड़ घटाना गुना भाग, तो मैं प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ता था तो उन्होंने सिखाया। इसके बाद आजाद हिंद बैंक करेंसी वहां खोजा। इसके बाद ये पता चला कि चांदी का 1 रुपया था, फिर धोखा हो गया, तो यहाँ आ गए कि भाई ये तो बाबा कहते हैं, तो यहाँ बात तो मेरी सुन ली जाएगी, सुनी जानी चाहिए। तो ये बताइए इसमें कौन गुरु हमारा है? करिए गुरु का निर्णय। इस बात को समझिए, इस बात पर आप विचार करिए। और वो भी जो प्राइमरी स्कूल में हमने पढ़ा है, अभी जो लालच दे दिया जाए, मैं खरीद लिया जाए तो 1 धन 1 बराबर 2 नहीं कर दे, 1 धन 1 बराबर 3 बना देंगे। बना देंगे कि नहीं बना देंगे? और वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे जो IAS बैठे हुए हैं अधिकारी, ये DM साहब, ये भी तो 1 + 1 = 2 पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? लेकिन 2 का 3 कर रहे हैं, 3 बना दे रहे हैं। ये भी तो पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए? तो भाई बात तो ये है, इसमें कौन हमारा गुरु है आप बताइए आप। मैं तो आज तक जान ही नहीं पाया कि हमारा गुरु कौन है। और अगर हमारा कोई गुरु हो और वो सत्य और ज्ञान है, तो मैं चल रहा हूं, आकर के हमारे बीच में खड़ा हो जाएगा तो मैं मान लूंगा, मैं पहचान जाऊंगा कि हाँ यही हमारे गुरु महाराज हैं। मैं तो चल रहा हूं, तब ये फैसला होगा। ऐसे कोई भी फैसला करने वाला नहीं है, नहीं है। क्यों कि अगर हमारा गुरु है और मैं मैदान में चल रहा हूं और मैं फंस जाऊंगा, तो गुरु हमारा जरूर मैदान में आएगा, तब फैसला होगा। ऐसे कोई भी इस बात का फैसला करने वाला नहीं है, नहीं है। इस बात को आप समझिए, है कि नहीं है? भाई अगर कोई गुरु हमको चेला मानता होगा कि ये हमारा चेला है, मैं फंस जाऊंगा तो आएगा कि नहीं आएगा? मैं तो जान ही नहीं पाया। वो होगा तो आएगा, और जब आएगा तो उसी दिन पूरा परिचय हो जाएगा कि ये हमारे गुरु हैं, हम इनके चेला हैं। ऐसे बकवासगिरी बंद करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष। प्रणेता महोदय जी के शब्द के साथ ही आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। जय हिंद, जय सुभाष। स्वाधीन भारत की